क्या आपने कभी सोचा है कि आप गलत सवाल लिखकर बहुत अच्छे मार्क्स लेकर पास हो सकते हैं? अगर आप लोगों ने नहीं सोचा तो प्रूफ देख लें। ये जो स्टूडेंट है इसने भी गलत सवाल अटेम्प्ट किया था, अच्छे मार्क्स से पास हुआ है। इस स्टूडेंट का पेपर भी आप लोग देख सकते हैं, इसका भी आप लोग देख सकते हैं। इसी तरह बेशुमार मेरे पास पेपर पड़े हुए हैं जिन स्टूडेंट ने गलत सवाल लिखकर अच्छे मार्क्स बोर्ड के पेपर में लिए हैं। तो भाई आप लोग अगर गलत सवाल लिखकर पास होना चाहते हैं तो इस वीडियो में टोटल 5 सीक्रेट आप लोगों के लिए लेकर आया, जिनको मद्देनजर रख के आप लोगों को अगर सवाल नहीं आता, मजबूर हो चुके हैं, आप लोग पास होना चाहते हैं बोर्ड के पेपर में, तो इन 5 चीज़ों को आप लोगों ने मद्देनजर रखना है। इंशाल्लाह आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स लेकर पास हो सकते हैं, वो भी गलत सवाल लिखकर। तो चलिए आप लोगों को बताते हैं कि वो कौन से 5 सीक्रेट्स हैं जिनको मद्देनजर रख के आप लोगों का जो गलत सवाल है वो भी सही हो सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 7 से 8 साल हो गए हैं पेपर चेक करते हुए और बहुत से स्टूडेंट्स को पास किया, कई स्टूडेंट फेल भी हुए, लेकिन बड़ा अफसोस होता है उन स्टूडेंट पे जो पेपर खाली छोड़ के आते हैं। आप लोग अगर मजबूर हैं, आप लोगों ने जो सवाल याद किए वो बोर्ड के पेपर में आए नहीं, टेंशन है, प्रॉब्लम है, आप लोग बैठे हुए पेपर को देख रहे हैं, लिखें क्या? तो भाई अफसोस होता है कि जब आप लोग बिल्कुल खाली पेपर छोड़ के आते हैं। अब ये जो आप लोगों को अभी बताने जा रहा हूं कि आप लोगों ने गलत सवाल लिखना है, ये मजबूरी के तहत आप लोगों ने लिखना है। ये नहीं है कि आप लोग बोर्ड के पेपर में जाने से पहले तैयारी ही ना करें। तैयारी करनी है, आप लोगों ने मेहनत करनी है, लेकिन मजबूरी है आप लोगों की, मजबूरी के तहत ये स्टेप आप लोगों ने उठाना है, अदरवाइज आप लोगों ने ये स्टेप नहीं उठाना। अच्छा, ये चीजें आप लोगों को बताता हूं। सबसे पहले आप लोग इम्तिहानी सेंटर में बैठे हैं, आप लोगों के सामने पेपर आता है और उसको आप लोगों ने सबसे पहला काम करना है, अच्छे तरीके से रीड करना है, शुरू से एंड तक। आप लोगों ने पढ़ लिया, रीड कर लिया, जो जो सवाल आप लोगों को आते हैं टिक कर लिए। अब सबसे पहला काम आप लोगों ने करना है कि उन शॉर्ट क्वेश्चन को आप लोगों ने लिखना है जो आप लोगों को पहले आते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन लिख लिए, ये नहीं है कि सबसे पहले आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना शुरू कर देना है। जब आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करेंगे तो आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम आएगी। आप लोग जब एंड पे जाएंगे आप लोगों का बहुत सा जो पेपर है वो रह जाएगा। तो सबसे पहले उन शॉर्ट क्वेश्चन को आप लोगों ने लिखना है जो आप लोगों को आते हैं। तो स्पीड आप लोगों ने जरूर मद्देनजर रखनी है। ये नहीं है कि स्टार्ट में आप लोग स्लो लिखे अच्छी पेपर प्रेजेंटेशन के साथ, जब 2.5 घंटे गुजर जाए फिर आप लोगों को पता चले कि बहुत सा टाइम आप लोगों का वेस्ट हो चुका है। तो शुरू से एंड तक आप लोगों की जो स्पीड है लिखने की वो मैनेज होनी चाहिए। तो पहला काम आप लोगों ने करना है कि जो जो सवाल आप लोगों को आते हैं टिक करके पहले शॉर्ट क्वेश्चन और एंड पर आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन जो लेंथी सवाल है उनको आप लोगों ने करना है। दूसरे नंबर पे जो मद्देनजर चीज रखनी है वो आप लोगों ने ये रखनी है कि आप लोगों को कोई भी सवाल अगर नहीं आता तो आप लोगों ने उसको छोड़ना नहीं है। आप लोगों ने सवाल की स्टेटमेंट लिखी और जो जवाब के अंदर जो लिखना है आप लोगों ने शुरू पहली जो लाइन है और आखिरी जो लाइन है वो आप लोगों ने सवाल के मुताबिक लिख देनी है। दरमियान में आप लोग कुछ भी लिख दें। मैं उन चीजों की बात कर रहा हूं, उन सवालात की बात कर रहा हूं जो आप लोगों को नहीं आते, और ये जो सवालात है ये आप लोगों ने एंड पे करने हैं जो आप लोगों को नहीं आते। आप लोगों ने कुछ ना कुछ लिखना जरूर है। अब क्यों लिखना जरूरी है मैं आप लोगों को अभी समझाता हूं। देखिए, 2 तरह के पेपर चेकर होते हैं। पहली तरह के ऐसे पेपर चेकर जो सिर्फ पैसा कमाने के लिए बैठे हुए होते हैं और वो कहते हैं जी जल्दी जल्दी स्टूडेंट के पेपर हम लोग चेक कर दे ताकि हमें जो एक पेपर के पैसे मिलते हैं 100-150 रुपए वो हमारे ज्यादा बन जाए। दूसरी तरह का पेपर चेकर ऐसा होता है जो कहता है कि स्टूडेंट ने जो लिखा है उसके मुताबिक मैं उनको मार्क्स दूंगा। वो एक एक सवाल एक एक लाइन को पढ़ के टिक कर रहा होता है, पेपर मार्किंग कर रहा होता है। तो हो सकता है कि आप लोगों का पेपर ऐसे पेपर चेकर के सामने चला जाए जो सिर्फ पैसा छापने के लिए बैठा है। आप लोगों ने गलत भी लिखा है, पेपर प्रेजेंटेशन आप लोगों की सही है, हेडिंग बिल्कुल ठीक आप लोगों ने लिखी है, आप लोगों ने क्वेश्चन की स्टार्टिंग बिल्कुल ठीक लिखी है, तो आप लोगों को जो गलत सवाल लिखा है उसके भी मार्क्स मिल सकते हैं। और ये तकरीबन 80% फार्मूला काम करता है, वैलिड है। इस तरीके से बहुत से स्टूडेंट पास हुए हैं। आप लोगों ने पेपर की जो एंट्री है, मतलब स्टार्टिंग वाले 2-3 पेजेस आप लोगों ने अच्छे तरीके से जो जो सवाल आप लोगों को आते हैं वो सही लिखने हैं। उसके बाद जब आप लोगों का 2 पेजेस के बाद 3 पेजेस के बाद 2-3 सवाल गलत भी होंगे, एंड पे आप लोगों के फिर शॉर्ट क्वेश्चन सही होंगे, तो पेपर चेकर दरमियान वाला जो पोर्शन है आप लोगों का सही कर देगा। इस तरीके से आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स लेकर पास हो सकते हैं। ये जितने भी स्टूडेंट हैं इन्होंने ये फार्मूला लगाया जिसकी वजह से इनके जो गलत सवाल है वो बिल्कुल ठीक रहे।
इसके बाद आप लोगों का सवाल के अंदर कोई भी लफ्ज़ गलत हो जाता है तो उसको आप लोगों ने कटिंग करना शुरू नहीं कर देनी। ये नहीं है कि आप लोग उसके ऊपर इंक फेंक दें या आप लोग कटिंग करना शुरू कर दें, ऐसा नहीं करना। आप लोगों ने ब्रैकेट के अंदर वो क्रॉस करके ऐड कर देना वो वर्ड और उसके आगे आप लोगों ने नई लाइन स्टार्ट कर देनी है। अगर आप लोग उसको हाईलाइट कर देंगे तो पेपर चेकर उसके इर्द गिर्द दायरा लगा के 0.25 मार्क्स डिडक्ट कर लेगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने जो पेपर चेकर है उसको हाईलाइट करके अपनी गलती नहीं बतानी। आप लोगों ने जो भी लफ्ज़ आप लोगों का जो गलत हो गया उसके ऊपर आप लोग क्रॉस करके ब्रैकेट में उसको ऐड कर दें। इस तरीके से आप लोगों का पेपर नीट एंड क्लीन रहेगा। चौथे नंबर पर जो आप लोगों ने काम नहीं करना, इस तरीके से आप लोगों के जो मार्क्स बहुत अच्छे आ सकते हैं, वो यह है कि आप लोगों ने जब भी लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है वो आप लोगों को अगर 100% नहीं आता तो आप लोगों ने उसके जो की पॉइंट्स हैं वो मद्देनज़र रखने हैं और की पॉइंट्स को आप लोगों ने हाईलाइट कर देना। नीचे एक लाइन आप लोगों ने लगा देनी है ताकि पेपर चेक करके दिमाग से आप लोग खेल सकें और उसको आप लोग वो पॉइंट बताएं जो पॉइंट उस सवाल का बिल्कुल ठीक है, की पॉइंट्स। बाकी आप लोगों ने वो जो हेडिंग है उसके इस साइड पे आप लोगों ने चाहे गलत लिखा है लेकिन की पॉइंट्स आप लोगों के बिल्कुल ठीक है, तो पेपर चेकर उन की पॉइंट्स पे जाकर टिक मारेगा और आप लोगों को पूरे नंबर दे सकता है। तो ये आप लोगों ने ज़रूर मद्देनजर रखना है कि की पॉइंट्स जो लॉन्ग क्वेश्चन के हैं उनको ज़रूर आप लोगों ने हाईलाइट करना है। तो ये चंद चीज़ें स्टूडेंट्स ऐसी थी जिनको मद्देनजर रख के आप लोग बोर्ड के पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर पास हो सकते हैं और आप लोगों का जो गलत सवाल है वो भी सही हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो हमारी किस टॉपिक पर हो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। थैंक यू।